हेलो गाइस, दिस इज विहान। हिमाचल फॉरेस्ट गार्ड के लिए फुल मॉक पेपर हम डिस्कस करते हैं। 85 क्वेश्चंस का रहता है। जिन्होंने पहले के लेक्चर्स मॉक टेस्ट अटेंड नहीं किए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप इस एग्जाम के लिए किसी भी तरह से सीरियस हैं और आप इस एग्जाम में वही चीज़ें रीड करना चाहते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, देन आप व्हाट्सएप करिए, क्योंकि सुपीरियर क्रैश कोर्स यहाँ पर लॉन्च हमारी टीम ने कर दिया है। यहाँ पर व्हाट्सएप करके डिटेल्स ले लीजिए, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ये मैं यहाँ पर 100% गारंटी आपको दे सकता हूँ। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने रहेगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के के लिए आवश्यक है। यानी कि दोस्तों क्लोटिंग की यहाँ पर बात हुई है। अगर शरीर में विटामिन के की पूरी कमी है तो हो सकता है कि आपको खून का धक्का जम जाए, यानी कि क्लोटिंग वहां पर हो जाए। तो इसके लिए फिर आगे जाकर क्या होता है, एंजियोग्राफीज होती हैं, हार्ट की डिसीज होती हैं। तो इसलिए विटामिन के अगर आपकी बॉडी में है तो खून का धक्का नहीं जमेगा, ठीक है, यानी कि क्लोटिंग वहां पर नहीं होगी। ठीक है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विटामिन के। ठीक है, रक्त के थक्के के लिए आवश्यक है, ठीक है, ब्लड क्लोटिंग के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से किस हार्मोन का हृदय पर उत्तेजक प्रभाव पड़ता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हाईलाइटेड क्वेश्चंस ही हम डिस्कस करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आप सभी ले सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आप रीड कर सकते हैं जो आपके इस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। व्हाट्सएप करके वो सारे क्वेश्चंस पढ़ डालिए, ले लीजिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ पर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 का डी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, एपिनेफ्रिन की जब भी हम बात करते हैं, एपिनेफ्रिन आपको थोड़ा सा हो सकता है कि मॉडिफाइड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए। एपिनेफ्रिन की जगह दोस्तों एड्रेनाइलिन भी ऑप्शंस में आ सकता है। ठीक है, हिंदी में लिखने की कोशिश करूंगा ताकि किसी को भी प्रॉब्लम ना हो। इनके दोस्तों इंग्लिश के नेम और हिंदी के नेम सेम ही होते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि हिंदी में डालिए, लेकिन मैं आपको यहाँ पर कहना चाहूँगा कि इसके जो इंग्लिश नेम है और हिंदी नेम है वो सेम ही रहते हैं। ठीक है, एड्रेनाइलिन। ठीक है, अब देखिए हो सकता है कि एपिनेफ्रिन की जगह आपको एड्रेनाइलिन भी ऑप्शंस में देखने को मिल सकता है, क्योंकि हो सकता है कि इसके चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, अब इसका जो काम रहता है, इसका जो मुख्य काम है वो हृदय उत्पादन को बढ़ाने और ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाने के लिए ये कार्य करता है। अब आपको इतना डीपली नहीं जाना है, सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि हार्मोन का हृदय पर उत्तेजक प्रभाव पड़ता है एपिनेफ्रिन या तो फिर एड्रेनाइलिन। क्लियर, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, मनुष्य में जन्म के बाद कौन सी कोशिकाएं विभाजित नहीं हो सकती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नर्व सेल्स। नर्व सेल्स जो है वो मनुष्य के जन्म के बाद विभाजित नहीं होती है, यानी कि यहाँ पर कैन नॉट बी डिवाइडेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, 3 सेकंड सभी के पास रहेंगे, फास्ट इसलिए करवाता हूँ ताकि टाइम की सेविंग हो सके। दूध अपने पोषक मूल्य में अद्वितीय है, हालांकि ये खराब स्रोत है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बात हुई है, यहाँ पर बात हुई है मिल्क इज यूनिक इन इट्स न्यूट्रिटिव वैल्यू, हाउएवर इट इज अ पुअर सोर्स ऑफ। ठीक है, पहले तो आपको ये क्लियर करना है कि दूध में कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है। ठीक है, लेकिन जब भी मिल्क की पुअर सोर्स की बात आएगी तो आपको याद रखना है आयरन। ठीक है, यानी कि इसमें ये बहुत कम होता है। ठीक है, पुअर सोर्स होता है मिल्क में आयरन। ठीक है, बाकी आप सभी को क्लियर है कि कैल्शियम, फास्फोरस हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। ठीक है, क्लियर, कुछ भी आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है ऑप्शन में, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, गैस रिसाव का पता लगाने में या फिर मदद करने के लिए घरेलू एलपीजी सिलेंडर में निम्नलिखित में से कौन सा एजेंट जोड़ा जाता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर बात की गई है कि को एजेंट की यहाँ पर बात हुई जो उसमें इक्विपमेंट लगता है। ठीक है, अब देखिए अगर आप ये सारे डेली साइंसेस क्वेश्चंस लेना चाहते हैं, 400-500 क्वेश्चंस अगर आप रीड कर लेते हैं जो एक्सपर्ट्स ने यहाँ पर क्लियर किए हैं, देन आपका एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं छूटेगा। व्हाट्सएप करके ले लेना, फ्यूचर बन जाएगा। ठीक है, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, थियोथेनॉल। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी नॉलेज के लिए भी। थियोथेनॉल जो है दोस्तों वो क्या करता है कि गैस का रिसाव का पता लगाने में मदद करने के लिए, ठीक है, कि जो गैसेस है, जो डोमेस्टिक आपकी गैस है सिलेंडर के साथ, कहीं वो लीक तो नहीं कर रही है, तो इसके लिए जो कौन सा इक्विपमेंट है, एजेंट है, इनके वो जोड़ा जाता है। इसका सही आंसर होगा थियोथेनॉल, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, इंग्लिश नेम भी सेम रहता है, हिंदी नेम भी सेम रहता है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, सभी को आना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वीनस, इसको हिंदी में कहेंगे शुक्र। ठीक है, जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है वो यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, द्रव धातु है
अब मैं थोड़ा सा और फास्ट यहाँ पर करवाने की कोशिश करूंगा, और इसकी पीडीएफ आप कैसे ले सकते हैं वो भी आपको वीडियो में बता दूंगा। अभी फोकस करिए। द्रव धातु है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मरकरी, सभी को आता होगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, क्यूरी किसकी इकाई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना है, सभी को आना चाहिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रेडियो एक्टिविटी। क्यूरी जो है वो रेडियो एक्टिविटी की यूनिट है। क्लियर। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए जाने वाले रॉकेट का न्यूनतम पलायन वेग क्या है? ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टॉप 10 मैगजीन्स में हाईलाइट हुए क्वेश्चंस, और आपके एग्जाम में भी क्वेश्चंस पूछा गया है, ठीक है। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए जाने वाले रॉकेट का न्यूनतम पलायन वेग क्या रहता है? यानी कि दोस्तों यहाँ पर बात हुई है वेलोसिटी ऑफ रॉकेट की, ठीक है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 11 किलोमीटर पर सेकेंड। 11 किलोमीटर पर सेकेंड कितनी स्पीड से वो जाता है, ठीक है। 11 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, अंतरिक्ष में जब लॉन्च किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, हमारी आकाशगंगा का आकार है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक की साइंसेज में, डेली साइंसेज में क्वेश्चंस देखने को मिलता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर स्पाइरल, सी, ठीक है। सर्पिल आकार की हमारी आकाशगंगा का आकार है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपके क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी मेहनत है, आपकी मेहनत का फल आपको मिलना चाहिए। आप सभी जितने भी वीडियोस देख रहे हैं, भगवान से यही प्रार्थना रहेगी कि आप सभी इस एग्जाम को टैकल करो और अपने नीड्स और ड्रीम्स पूरे करो, अपनी फैमिली के सपने पूरे करो। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का एक गैर नवीकरणीय स्रोत है? वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, जब भी हम बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल की सोर्स ऑफ एनर्जी की, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बायोगैस। क्लियर। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को हिंदी में क्या कहेंगे? प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, 3D फिल्म देखने के लिए उपयोग किए जाने वाले चश्मे हैं। इंपॉर्टेंट है, देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पोलराइड। अब देखिए, जो भी आजकल मार्केट में आपने देखा होगा कि जो 3D चश्मे आ रहे हैं, ठीक है, जिसमें पूरा का पूरा विजुअल ऐसा लगता है कि हम उसी दुनिया में पहुंच गए हैं, ठीक है। ऐसी गेम्स भी आ चुकी हैं, और आपको पता है कि ऐसी जो 3D फिल्म्स देखी जाती हैं, ठीक है, चश्मे टाइप लगाया जाता है, और आपको बिल्कुल ही वो 3D एहसास करवाते हैं कि आप किसी नदी के सामने खड़े हो गए हैं, पहाड़ के सामने खड़े हो गए, ठीक है। तो आपको, लेकिन वो चीज़ें क्या है? पोलराइड, ठीक है, पोलराइड जो उपयोग किए जाने वाले चश्मे हैं, ठीक है। और डायरेक्ट आंसर ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। आप इन चीज़ों को स्किप नहीं कर सकते हैं। क्लियर। 1 किलोवाट घंटा की जो इकाई है वो कितनी है? 1 किलोवाट की यहाँ पर बात हुई है। सभी को आना चाहिए, सभी को आना चाहिए ये। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एनर्जी। एनर्जी जो है वो 1 किलोमीटर हावर्स की यूनिट है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, सभी मूलभूत शक्ति में सबसे कमजोर है। अब देखिए यहाँ पर बात हुई है द वीकेस्ट ऑफ ऑल फंडामेंटल फोर्सेज। फोर्सेज ये याद रख लेना कि सबसे कमजोर, ठीक है, फोर्सेज में। अब देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। बाकी सभी क्या है? ज्यादा है, ठीक है, लेकिन मूलभूत शक्ति में सबसे कमजोर है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अभी आप सभी को क्लियर है, ठीक है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्सेज है, अगर कोई भी आप ऊपर चीज उठाइए फट से नीचे आ जाएगी, ठीक है। यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है यहाँ पर? बिल्कुल बहुत कम है, यहाँ पे है नहीं, ठीक है, धरती में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, है बट बहुत कम है, ठीक है। जैसे कि अगर आप गुब्बारे को ऊपर उछालोगे तो वो धीरे धीरे करके नीचे आएगा, ठीक है, जितना वस्तु का वेट होगा, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन स्टूडेंट्स भी कई बार गलत करके आता है। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में नमक पाया जाता है? सभी को आना चाहिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर, जल्दी से, ए। अगर आपका सही हुआ तो वेल डन, मंडी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, फॉरेस्ट गार्ड के लिए फुल क्रैश कोर्सेज ज्वाइन कर लेना दोस्तों, सुपीरियर क्रैश कोर्सेज है, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं छूटेगा, ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको, ठीक है। चलिए, हिमाचल प्रदेश राज्य में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 68, ठीक है। ए, ऑप्शन नंबर बी भी 68 है, लेकिन 68 आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध रुमाल आर्ट हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? रुमाल आर्ट आपको याद रखना है दोस्तों, क्योंकि वेरी वेरी फेमस है और ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चंबा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, महमूद गजनवी ने कांगड़ा जिले के किस मंदिर को लूटा और तोड़ा? सभी को आना चाहिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, वज्रेश्वरी टेम्पल को महमूद गजनवी ने लूटा भी था और तोड़ा भी था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन हिमाचल प्रदेश का पड़ोसी राज्य नहीं है? जल्दी से मैप आपके माइंड में आ जाना चाहिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर
ए यानी कि दिल्ली, ठीक है। दिल्ली जो है वो पड़ोसी राज्य नहीं है, पंजाब, हरियाणा, उत्तरांचल ये सब की सीमाएं लगती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है, इंपॉर्टेंट। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए यानी कि ट्रैगोपन, ठीक है। ट्रैगोपन, वेस्टर्न ट्रैगोपन जो है वो राज्य पक्षी है हिमाचल का। देखिए अगर आपके अभी भी क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं या फिर नहीं पता लग रहा है, क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड का बहुत बड़ा एग्जाम होता है, ठीक है, आप इसको लाइटली मत लेना, तो बहुत कुछ स्किप हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्राचीन काल में जगतसुख की राजधानी था, ठीक है। जगतसुख इंपॉर्टेंट, बार बार एग्जाम में देखने को मिल रहा है क्वेश्चंस। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी यानी कि नन ऑफ दिस। तो कौन सी थी, इट वाज द कैपिटल ऑफ कुल्लू, ठीक है। प्राचीन काल में जगतसुख की राजधानी कौन सी थी, कुल्लू थी, तो इसके हिसाब से ये गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे 23 का देखेंगे, कहलूरिया वंश किस वंश से संबंधित है, वेरी इंपॉर्टेंट है। द राइट आंसर इज, देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर नन ऑफ दीज, क्लियर। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, कैलूरिया वंश किस वंश से संबंधित है, नन ऑफ दिस इसका सही आंसर होगा। लेकिन अब आपने मुझे ये कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कितने क्वेश्चंस आपको आते हैं। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, बनेर नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है, इंपॉर्टेंट। जितनी भी ट्रिब्यूटरीज रहती हैं सभी को आनी चाहिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी यानी कि ब्यास, क्लियर। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, टुंडा वन्यजीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्वेश्चंस है हिमाचल के, या फिर जो भी वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे आपके फॉरेस्ट्री से, अगर आपके पास नई क्वेश्चंस है, नहीं पता लग रहा है, व्हाट्सएप कर लीजिए, एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा, पूरा का पूरा सुपीरियर कोर्सेज ही आपके लिए बनाया गया है, ठीक है। चलिए द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी यानी कि चंबा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र हिमाचल प्रदेश राज्य के अधिकतम क्षेत्र को कवर करता है, सभी को आना चाहिए क्योंकि यहाँ पर बात हुई है। कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र हिमाचल प्रदेश राज्य के अधिकतम क्षेत्र को कवर करता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए यानी कि मिड हिल जोन को। यहाँ पर आपको क्लियर है, एकदम से आपके माइंड में हिमाचल का नक्शा आ जाना चाहिए, जो उसका मिड एरिया जोन है, ठीक है। कृषि जलवायु क्षेत्र हिमाचल प्रदेश राज्य के अधिकतम क्षेत्र को वो कवर करता है, ठीक है, ऊपर वाला नहीं है, ठीक है। तो मिड हिल जोन आपको याद रखना है, ठीक है, जो मध्य पहाड़ियां हैं, क्लियर। सिसु जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनी है, सभी को आना चाहिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी यानी कि नन ऑफ दिस। चलिए कमेंट करिए, देखते हैं कितनों को आता है। सिसु जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनी है, 27 का देखना है, नन ऑफ दिस, ठीक है। कमेंट करिए क्योंकि आपको पता होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को कंपनी अधिनियम 1956 के तहत किस वर्ष में शामिल किया गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1999, ये याद रख लेना सभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, चंबा चर्च चंबा के किस शासक द्वारा बनाया गया था, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी श्यामा सिंह, ठीक है। श्यामा सिंह के द्वारा दोस्तों यहाँ पर चंबा के चर्च के जो चंबा चर्च किस शासक द्वारा बनाया गया था, और ये काफ़ी फेमस है वहाँ पे, ठीक है। तो ये याद रख लेना क्योंकि ये क्वेश्चंस बन रहे हैं अभी, श्यामा सिंह, ठीक है। किस गांव को लाहौर का द्वार कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी कोक्सर। अगर आपका सही हुआ तो वेल डन। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, विच द लॉन्गेस्ट पॉज। अब देखिए यहाँ पर बात हुई है लॉन्गेस्ट पॉज, क्या है लॉन्गेस्ट पॉज, क्या वो एपोस्ट्रफी है। एपोस्ट्रफी क्या होता है दोस्तों, पहले तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। एपोस्ट्रफी होता है अक्षर के जो संबंध के साथ चिन्ह बनते हैं, ठीक है, उन्हें कहते हैं हम एपोस्ट्रफी, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा फुल स्टॉप। अगर हम फुल स्टॉप लगाते हैं, ठीक है, तो यानी कि लॉन्गेस्ट पॉज को वो वहां पर दर्शाता है, ठीक है। विच इज द लॉन्गेस्ट पॉज यानी कि फुल स्टॉप, क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स है, प्लीज डैश योर डॉग, यानी कि यहाँ पर बात हुई है 32 क्वेश्चंस की। पहले तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि रिस्ट्रेन का मतलब क्या होता है। प्लीज रिस्ट्रेन योर डॉग, यानी कि कृपया करके अपने डॉगी को कंट्रोल में करो, नियंत्रित करिए, ठीक है। तो रिस्ट्रेन यहाँ पर भरा जाएगा, ठीक है। प्लीज रिस्ट्रेन योर डॉग यानी कि नियंत्रित करो, ठीक है, संभालो, क्लियर, रिस्ट्रेन, क्लियर। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, द टीचर इज पॉपुलर डैश हिज स्टूडेंट्स,
देखिए, अगर आपने इंग्लिश के ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाने हैं एग्जाम हॉल में जाने से पहले, ग्राफ चेक करने हैं, व्हाट्सएप आप कर लेना, कोर्सेज में आपको ये अवेलेबल है सारी चीज़ें, आपका एक भी क्वेश्चन वहाँ पर नहीं छूट रहा है, ठीक है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अमंग। द टीचर इज पॉपुलर अमंग हिज स्टूडेंट्स। क्लियर। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। हैप्पीनेस, फाइंड आउट करेक्ट अपोजिट वर्ड इन मीनिंग। चलिए बताना है। द राइट आंसर इज, यहां पर देखना है हैप्पीनेस। अब 34 का इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ग्रीफ। ग्रीफ क्या है? यानी कि शोक, ठीक है। हैप्पीनेस खुशी है तो ग्रीफ शोक, ठीक है। हमने फाइंड आउट करना था यहाँ पर करेक्ट अपोजिट, ग्रीफ इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स, ये हमने देखना है। अप्रोप्रिएट डिटरमाइनर, द रिंग इज मेड ऑफ डैश गोल्ड। 35 का सही आंसर होगा सी, ऑप्शन नंबर, यानी कि यहां पर कोई भी डिटरमाइनर नहीं है। क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, हमने देखना है, जल्दी से बताइए क्या सही आंसर होगा इसका। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हैपेंड। क्लियर। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं। आइडेंटिफाई हमने यहां पर करना है। आई हैव टोल्ड यू एडवर्ब, ठीक है। आई हैव टोल्ड यू 37 का राइट आंसर होगा ट्वाइस, ऑप्शन नंबर ए, आई हैव टोल्ड यू ट्वाइस। क्लियर। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे। अप्लाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, शी डैश अ न्यू ड्रेस लास्ट वीक। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जल्दी से बाउट, शी बाउट अ न्यू ड्रेस लास्ट वीक। देखिए, अगर अभी भी क्वेश्चंस गलत हैं, नहीं पता लग रहा है, फुल एक्सेस आप ले सकते हैं फॉरेस्ट गार्ड के लिए, व्हाट्सएप आप कर लेना। नेहा सेड टू ईशा, वुड यू प्लीज ओपन द विंडो इन द अबव सेंटेंसेस। नेहा इज, बताइए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वहां पे क्या हो रहा है कि मेकिंग अ रिक्वेस्ट हो रही है, ठीक है। कि नेहा सेड टू ईशा, वुड यू प्लीज ओपन द विंडो इन द अबव सेंटेंसेस। नेहा क्या कर रही है वहां पर, एक मेकिंग अ रिक्वेस्ट कर रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे। चूज अ सेट ऑफ वर्ड्स विच आर द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, हमने यहाँ पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग लगाना है। तो देखिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सेलिब्रेशन, सेलिब्रिटी, सेंटर और सेंटीमीटर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हिंदी सेक्शंस की बात करेंगे। रिज का विलोमार्थी शब्द है। त्रिज का विलोमार्थी शब्द यहाँ पर देखना है। त्रिज, जल्दी से आना चाहिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बक्र, यानी कि सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं। समुद्र की आग के लिए उपयुक्त शब्द है, काफी हाईलाइटेड, बहुत बार एग्जाम में देखने को मिल रहा है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बड़बानल। बड़बानल, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समुद्र की आग के लिए उपयुक्त शब्द है बड़बानल। क्लियर। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे। पन प्रत्यय वाला शब्द है 43 का, पन प्रत्यय वाला, इसका सही आंसर बड़प्पन, ठीक है। और ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आप छोड़ नहीं सकते, लेकिन अगर आपने वो सारे क्वेश्चंस रीड करने हैं देन आप व्हाट्सएप कर लेना, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। महर्षि का संधि विच्छेद है, इंपॉर्टेंट। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महा प्लस ऋषि, ठीक है। महा प्लस ऋषि। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे। शुद्ध वाक्य है 45 का, शुद्ध वाक्य यहां पर है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ये गाय का असली दूध है, ठीक है, इसका सही आंसर। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे। तत्सम शब्द कौन सा है, यहां पर देखना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उज्जवल। दोनों आधे जो होते हैं, ये भी एग्जाम में बहुत बार देखने को मिलता है, ठीक है। एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें आपका बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। आधा तितर आधा बटेर होने का अर्थ यहां पर पूछा गया है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बेमल तथा बेढंगा, ठीक है। आधा तितर आधा बटेर होना, बेमल तथा बेढंगा, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे। दे प्लस आले में कौन सी संधि है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दीर्घ संधि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं। सूचक का समानार्थक शब्द है 49 का, हमने देखना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि द्योतक। दोस्तों, सूचक का जो समानार्थक शब्द है वो द्योतक है, और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं। जंगम का विलोम है, सभी को आना चाहिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 50 का
सॉरी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्थावर। ये आपको याद रखना है, ठीक है। 50 का स्थावर, ये याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे। भारतीय जंगली गधा अभयारण्य कहाँ पे है? देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, यहां पर बात हुई है इंडियन वाइल्ड एस सेंचुरी इज एन, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, रन ऑफ कच्छ। आपको याद रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंडियन वाइल्ड एस सेंचुरी इज इन, और ये इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट हुआ है ये क्वेश्चन, इसलिए बार बार मैं आपको बता रहा हूँ। रन ऑफ कच्छ क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि रन ऑफ कच्छ से क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसलिए एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चंस घुमा रहा है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उल्लेखनीय आदमखोरों के लिए प्रसिद्ध है, बताइए इसके लिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इनकी टाइगर। आपको याद रखना है, क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, पर्यावरण का विनाश जिसके परिणाम स्वरूप जैव विविधता को खतरा है, डैश के परिणाम स्वरूप होता है। ये क्वेश्चंस बार बार हाईलाइट हो रहा है, सभी को आना चाहिए। देखिए दोस्तों, हैबिटेट की जब भी बात होगी, डिस्ट्रक्शंस की बात होगी, विच रिजल्ट इन द थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी इज रिजल्टेड ड्यू टू, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज, कृषि उद्योग, ठीक है, का जो भी जैव विविधता को यहाँ पर सबसे ज़्यादा खतरा है, ठीक है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज, कृषि उद्योग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, लगभग कितनी प्रजातियों को वैज्ञानिक नाम दिए गए हैं, ये सभी को आना चाहिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 1.5 मिलियन, ठीक है। लगभग इतनी प्रजातियों को वैज्ञानिक नाम दिए गए हैं, आपको रखना है सिर्फ इतना, ठीक है, 1.5 मिलियन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र विविधता का उदाहरण है? 55 का देखना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रिवर। यहाँ पर बात हुई है कौन पारिस्थितिक तंत्र विविधता का उदाहरण है, रिवर आपको याद रखना है, ठीक है। परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए उपयोग किए जाने वाला तत्व है, सभी को आना चाहिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यूरेनियम, क्लियर। नेक्स्ट, एक ऑन साइट संरक्षण विधि है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप फॉरेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप छोड़ नहीं सकते इन क्वेश्चंस को, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आपको रीड करने पड़ेंगे। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नेशनल पार्क। नेशनल पार्क जो है दोस्तों एक ऑन साइट संरक्षण विधि है, ठीक है, क्लियर, कंजर्वेशन मेथड है ये। नेक्स्ट, पृथ्वी का औसत तापमान लगभग डैश डिग्री फ़ारेनहाइट है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इनकी 59, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, तंबाला कोंडा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है जो हाईलाइटेड है वही क्वेश्चंस में इंक्लूड किए गए, लेकिन अगर आपने बेस्ट प्रिपरेशन करनी है और वो सारा एक्सेस फॉरेस्ट गार्ड के लिए लेना है, व्हाट्सएप कर लेना। मैं आपको यहाँ पर गारंटी देता हूँ कि क्वेश्चंस बाहर से नहीं छूटेगा आपका। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आंध्र प्रदेश, क्लियर। नेक्स्ट, दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? सभी को आना चाहिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि झारखंड, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, हड़प्पा वासियों के निम्नलिखित सभी के साथ व्यापारिक संपर्क थे सिवाय किसके साथ नहीं थे? ठीक है, 61 का बी बिल्कुल सही होगा। मेसोपोटामिया, हड़प्पा वासियों के निम्नलिखित सभी के साथ व्यापारिक संबंध थे, यानी कि ईरान के साथ, रोम के साथ, अफगानिस्तान, लेकिन मेसोपोटामिया तो है नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, डैश मानव निर्मित महत्वपूर्ण प्रगति है, सिग्निफिकेंट एडवांसेस इन द मैन मेड की बात हुई है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेसोलिथिक एज। क्या होता है ये? मध्य पाषाण काल जिसको हम कहते हैं, ठीक है। हिंदी इंग्लिश में दोनों में करवा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस रहते हैं स्टूडेंट्स के। गिरिब्रजा की प्रारंभिक राजधानी थी गिरिब्रजा, ये इंपॉर्टेंट है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मगध। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं वो एग्जामिनर खुद डालता है क्योंकि कट ऑफ भी बनानी होती है, थोड़ा सा यहाँ पर मॉडरेट से डिफिकल्ट भी कुछ क्वेश्चंस रखने पड़ते हैं। आउट ऑफ जो क्वेश्चन आपको आउट ऑफ लगेगा तो ये मान लेना कि वो थोड़े से बाहर से डालेगी क्वेश्चन रहते हैं। ये सभी पेपर्स में एग्जामिनर ऐसा सेटअप करता है। निम्नलिखित में से कौन मौर्य को क्षत्रिय कहता है? मौर्य को क्षत्रिय कहता है, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दिव्या वंदना, ठीक है। दिव्या वंदना जो है वो मौर्य को क्षत्रिय कहता है, ठीक है, दिव्या वंदना। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे,
द राइट आंसर इज नेक्स्ट का रहेगा अशोक के शिलालेख आमतौर पर किसके पास स्थित थे। देखिए अशोक की बात हो रही है, एशियन हिस्ट्री की बात होती है, मेडिवल की बात होती है, मॉडर्न हिस्ट्री की बात होती है, यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे, लेकिन आपको हाईलाइट ही पढ़ना है जो एग्जाम में पूछा गया है और जो टॉपिक बेस्ड है। नहीं पता लग रहा है व्हाट्सएप कर लीजिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर होगा, सॉरी इसका सही आंसर यस बी, ठीक है। हाईवेज के अशोक के शिलालेख आमतौर के पास स्थित है, हाईवेज के पास, ठीक है, जो भी हाईवेज रहते हैं उनके पास ही, क्योंकि क्वेश्चंस मॉडिफाइड है यहाँ पर पूछा गया, ठीक है। अब माउंटेन्स, पब्लिक प्लेसेस और पोर्ट टाउन्स में तो होगा नहीं, ठीक है। हाईवेज के किनारे आपको देखने को मिल जाते हैं बहुत सारे, चाहे आप जहाँ मर्जी जाओ, थोड़े थोड़े आपको शिलालेख वहाँ पर मिलते हैं, तो क्वेश्चंस को मॉडिफाइड किया गया यहाँ पर, ठीक है। नेपाल भारत के अलावा और किस देश के साथ सीमा साझा करता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चाइना। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं अनाईमुडी चोटी कहाँ पर स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को आना चाहिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शाद्री। अनाईमुडी जो चोटी है कहाँ पे है, शाद्री में, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं विजयवाड़ा किस नदी के तट पर स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कृष्णा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है। सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना की यहाँ पर बात हुई है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दामोदर। ये काफी इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट बार बार हो रहा है क्वेश्चन ये, ठीक है। संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है, इंपॉर्टेंट, यानी कि प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बीन अमेंडेड कितनी बार किया गया है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक टाइम, सिर्फ अभी यहाँ पर प्रस्तावना में प्रियम्बल की बात हुई है, ठीक है। थोड़ा सा आउट क्वेश्चंस जरूर लग रहा होगा आपको ये, लेकिन क्वेश्चंस पूछा गया है। संविधान में भारत का वर्णन निम्नलिखित में से किस रूप में किया गया है, ये सभी को आना चाहिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ये आपको याद रखना है। क्लियर। लेकिन यहां पर इसका जो सही आंसर होगा वो मैं आपको बता देता हूं, फेडरेशन नहीं है, यूनियन ऑफ स्टेट्स आपको याद रखना है, ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। भारत में संविधान में भारत का वर्णन निम्नलिखित में से किस रूप में किया गया है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ी है, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नन ऑफ दिस। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, यहां पर बात हुई है फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, नन, एक भी नहीं। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे वैश्विक स्तर पर प्रत्येक वर्ष के लिए मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यूएनडीपी। क्या फुल फॉर्म होती है यूएनडीपी की, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये आपको याद रखना है। क्लियर। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे भारत में पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, सभी को आना चाहिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1951 में, ठीक है, शुरू की गई थी पहली। नेक्स्ट खासी और गारो जनजाति मुख्य रूप से कहां पर पाई जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलती है ये ट्राइब, ठीक है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मेघालय में ये पाई जाती है, खासी और गारो, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, अब देखिए डायरेक्ट क्वेश्चंस मैं यहाँ पर पढ़ूंगा। मैथ के लिए आप व्हाट्सएप कर लीजिए, लेक्चर्स के लिए, रीजनिंग के लिए, क्योंकि आपको वहाँ पर ये सारे अगर टॉपिक्स आपके क्लियर हैं, अच्छे से अच्छे रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल जाते हैं कोर्सेज में, ठीक है, तो आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। 76 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, कॉपी पेंसिल लीजिए, खुद सॉल्व करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं 77 का सॉल्व करना है, और इसके लिए अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं मैथ के भी लेक्चर्स के लिए तो व्हाट्सएप आप कर लेना। 77 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। 78 का जल्दी से आप सभी ने सॉल्व करना है, 78 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 79 का सही आंसर होगा, कॉपी पेंसिल जरूर लेना है, लेकिन प्रॉब्लम है मैथ के लिए व्हाट्सएप कर लेना। 79 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। 80 का सही आंसर क्या होगा, सॉल्व करना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। 81 का आपने देखना है, 81 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 82 का सही आंसर होगा, आप साथ साथ में सॉल्व कर लेना, ठीक है, या फिर आप व्हाट्सएप आप कर लेना।
82 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। 83 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 84 का सही आंसर होगा 84 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और 85 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब आपने क्या करना है, इस मॉक टेस्ट को लेने के लिए 507 आपने टाइप करना है, FG 507, और आपको ये PDF आपको दे दी जाएगी। ठीक है, लेकिन एक PDF से काम नहीं बनेगा, कम से कम आपको पूरा का पूरा सुपीरियर कोर्स ज्वाइन अगर आप कर लेते हैं तो यहाँ पर 100% श्योरिटी है आपका ये एग्जाम 100% टैकल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रीवियस बेस्ड के साथ MCQs हाईलाइटेड के साथ और एनालाइज्ड टॉपिक्स और सब टॉपिक्स को, और साथ में टेस्टर्स 300 350 जैसे आपको बेस्ट 15 टेस्टर्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। ठीक है, मतलब सब कुछ ही कवर कर दिया गया है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो व्हाट्सअप आप कर लेना किसी भी डाउट क्वेश्चन हेल्प के लिए। चलिए इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।